हाल ही में रिलीज हुई बॉलीवुड की पठान मूवीज शुरू से ही चर्चा में रही। भगवे रंग को लेकर फिल्माए गए दृश्य के विरोध में फिल्म को बायकॉट करने के लिए कई हिंदू संगठन कोशिश में भी रहे। फिर भी फिल्म रिलीज हो गई और अच्छा खासा बिजनेस भी करने का दावा कर रही है। इस मामले को लेकर समाज सेवक रविंद्र जैन ने अपने अंदाज से इस बात का समाचार लिया। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। देखिए, भारत में राजनीतिक दुकानों का ढेर लग चुका है। इसके पहले भगवा वस्त्र के अंदर बेटा फिल्म सुपरहिट हो चुकी है। तो जब बेटा फिल्म सुपरहिट हो चुकी है भगवा के अंदर, तब तो इन नेताओं की दुकान नहीं चली। और अभी दुकान क्यों चलाते हैं? मुझे लगता है मामला नोटों का है, वोटों का है, नोटों का है। ये राजनीतिक दुकानों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। ये हिंदुत्व की बात को लेके, हिंदुत्व के लिए कभी कुछ काम नहीं करते हैं। इतने लोग बेरोजगार हैं और हॉस्पिटलों में लंबे लंबे बिल आते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें भटकाने के लिए ये इस तरीके की दुकानदारी शुरू करते हैं। इसका मैं विरोध करता हूँ। पहले भी ऐसा ही होता था, लेकिन उस समय पहले मीडिया नहीं थी। अभी मीडिया बहुत हो गई है। ऐसा नहीं है, नेता पहले भी वैसे थे, नेता अभी भी ऐसे हैं। वरना हिंदुस्तान के अंदर ये दुकानें आए दिन रोज़ नई नहीं खुलती। ये बिल्कुल हिट करने का एक तरीका है कि अगर कोई पिक्चर पिटने पे है या उसको सुपर हिट करना है तो 100, 200, 500 करोड़ रुपए दे दो, हम हल्ला मचाएंगे, पे चुपचाप बैठ जाएंगे। आखिर ये हल्ला मचाने वाले किधर गए? चुपचाप बैठ गए। उन्होंने ही अपना स्टैंड वापस ले लिया। आखिर ये क्या नाटक लगा रखा है? हमारे देश में क्या चलता है? ये नेताओं की नेतागिरी बंद होनी चाहिए और देश के लिए काम करना चाहिए। ये सिस्टम पूरा खत्म होना चाहिए। हमें इस बात का दुख होता है कि पढ़े लिखे लोग अपनी डिग्रियों की फाइल लेके जगह जगह घूमते हैं और उनसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, तेरे जिंदगी का प्रैक्टिकल क्या है, तूने क्या क्या किया है, तेरी कौन सी नौकरी है, तू अपना एजेंडा बता। लेकिन ये अंगूठा छाप नेताओं से कोई नहीं पूछा चाहता है। जबकि ये है इसके अंदर एजेंडा कि जिसने ज़्यादा डकैती डाली है उसको बड़ी पोस्ट, जिसने ज़्यादा घोटाले किए उसको और बड़ी पोस्ट, जिसने मर्डर किए उसको और बड़ी पोस्ट। व्हाट इज द रीजन? हम आपसे पूछना चाहते हैं। 130 करोड़ की जनता को धज्जियां उड़ाने में लगा दिया इन्होंने और अपना घर भरने में लगा दिया। ये नेतागिरी नहीं, दुकानदारी और कायरता है हमारे देश की। हमें भटकाने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं जो घिनौनी, बड़ी शर्मनाक है। हमारी आज़ादी के लिए काला धब्बा है। अरे ये सब एजेंडा ही है पूरा। हिंदुत्व के लोगों, हिंदू के लिए सोचो। ये किसी के लिए सोचते नहीं। सब एक के अंदर खाने, क्या नेता हो क्या संगठन हो। मैं इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। अगर सच्ची सोच है तो देशभक्ति में जिन लोगों ने बलिदान पर सीने पर गोलियां खाई, तो गोलियां खाने वाले कितने संगठन हैं, उसका जवाब हम दें। और हम मीडिया के सामने बोलना चाहते हैं, बताएं ऐसे कौन से संगठन हैं जो गोलियां खाते हैं सीने पर। देखिए, हमारे देश के अंदर पूरा लोकतंत्र है। यहाँ सभी धर्मों को रहने की इजाज़त है और लोग बड़े प्रेम से रहते हैं। लेकिन हमारे भारत की गंदी राजनीति ने आज चारों तरफ ऐसा माहौल बना रखा है कि आदमी को जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है और आदमी को जीने में डर लगता है। ये सब नेताओं की सिस्टम है कि एक दूसरे को लड़ाओ और राजनीति करो। तो सर, ये जो 100 करोड़ हिंदुस्तानी सपना देख रहे हैं हिंदू राष्ट्र के लिए, वो कैसे पूरा होगा? जब एक मूवी को बैन नहीं करा पा रहे हैं तो हिंदू राष्ट्र कैसे बना पाएंगे? इनको दुकानदारी चाहिए, दुकानदारी होती है। जैसे फिल्म का स्टार्ट होने के पहले जिस तरह एडवर्टाइज होता है, उस तरह इनकी एडवर्टाइजिंग होती है। पैसा आता है, इनके छोटी छोटी स्टैंड पर पैसा आता है। ये पढ़े लिखे तो होते नहीं है, अंगूठा छाप होते हैं। पढ़े लिखे तो मूंगफलियाँ बेचते हैं। हम जैसे गली में घूमते हैं, मेहनत करते हैं, गोलियां खाते हैं आज़ादी के लिए। ये गोलियां नहीं खाते हैं, ये गोलियां खिलाते हैं सामने वाले को। ये इनका सब स्टैंड है। तो इसमें बदलाव कैसे आएगा सर? बदलाव तो 130 करोड़ की जनता को अपने दिमाग का पैदलपन छोड़ के जमीन पर उतरना पड़ेगा और उतर के इन नेताओं की काली करतूत को एक एक करके खोलना पड़ेगा। मैं मानता हूं ये सच बोलने वाले को फांसी पर लटका देंगे, क्योंकि शासन प्रशासन एक मियाँ बीबी का रिश्ता है। शासन और प्रशासन एक मियाँ बीबी का रिश्ता है। आप ये समझ के चलें, जनता तो मूर्ख थी और रोज मूर्ख बनती है और ये रोज मूर्ख बनाते हैं। क्यों? कि इनको वोट और नोट से प्यार है, बाकी जनता से कोई लेना देना नहीं। ये हकीकत है। तो जनता खुद मूर्ख नहीं बन रही है सर? क्यों वोट कर रही है सर? जनता मजबूर हो चुकी है। या तो राजी राजी आप वोट दे दो, नहीं तो ठोक देंगे। ये शासन प्रशासन का काम खुलेआम सब पब्लिक को दिखाई देता है कि पब्लिक कितनी हैरान हो गई है। आज अगर पब्लिक सपोर्ट नहीं करती है, सच बोलने वाले को कानून में फंसा देते हैं, किसी को जेल पहुंचा देते हैं, किसी के पीछे कोई किसी को लगा देते हैं। आप सबको मालूम है, सब न्यूज़ चैनल वालों को मालूम है ये क्या क्या कांड करते हैं। हिंदुत्व का राग अलापने वाली पार्टी इस समय सत्ता में है। मेजोरिटी हिंदू वोट लेके सत्ता में आई है। अगर इनके टाइम पे नहीं हिंदू राष्ट्र घोषित हुआ तो कब होगा सर? और ये क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, ये तो इनकी मानसिकता पर
दिमाग के अंदर मौजूद होना चाहिए कि ये क्या करना चाहते हैं, अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं या अपने देश को वापस से गुलाम बनाना चाहते हैं। ये तो इन्हीं से पूछा जाएगा, क्योंकि सत्ता तो इनके बाप की जागीर है। ऐसा सत्ता पर आने के बाद ये सोचते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आती है कि 5 साल में 500 करोड़ रुपए हर नेता के खाते में आते हैं। हम तो आज भी छोटी सी जगह में रहते हैं और ये ढूंढते हैं कि चाय सस्ती कहाँ मिलेगी। एक टाइम का खाना भी बड़ी मुश्किल से नसीब होता है, लेकिन ये फुटपाथ से उठा हुआ नेता 5 साल में 500,000 करोड़ की संपत्ति कैसे बनाता है? अगर मीडिया में ताकत, तो मीडिया उनसे क्यों नहीं पूछती है कि आपने ऐसा क्या किया जो 500,000 करोड़ रुपए आपने संपत्ति के बनाए? किसी माई के लाल में ताकत है हिंदुस्तान के अंदर? ये जनता में ताकत है? ये आवाज़ उठाए। 130 करोड़ की जनता पूछना चाहेगी। हमारी ज़िंदगी घिस गई। बैंक बैलेंस हमारा 30-40 हज़ार से ज़्यादा नहीं। हमारे को लोन चुकाना बाकी है, हमारे को कर्ज चुकाना बाकी है, हमारे बच्चों के दूध से निवाला छिन गया, रोटियां छिन गई, घर का बजट बिगड़ गया। इनको शर्म नहीं आती है? ये कुछ काम धंधा नहीं करते हैं तो 500,000 करोड़ रुपए की संपत्ति और बड़ी बड़ी गाड़ियों में अय्याशी करने के लिए ये सत्ता को अपने बाप का जागीर समझते हैं। ये सत्ता नहीं, ये शैतानों का गढ़ है। इन सबकी जिम्मेदार सत्ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, युवा स्तंभ न्यूज नेटवर्क, मुंबई।